तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है। हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। आप लोगों का स्वागत है मदारी फाउंडेशन के ब्लॉग में एक बार फिर से। आज जिस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से डिस्कस करने बैठा हूँ ये डिस्कशन है 8 अगस्त को जो है अक्षय सर वेगस मॉल में आए थे। इसी के बारे में हम लोगों का डिस्कशन है। मैं अक्षय सर से मिला, किस तरीके से ये संभव हो पाया अक्षय सर से मिलना, और क्या हम लोगों की बात बनी या अधूरी रह गई, इस चीज़ के ऊपर ये डिस्कशन है। तो शुरुआत करता हूँ कि ये किस विचार के साथ डिस्कशन शुरू हुआ है और किस विचार के साथ हम लोग जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग 8 अगस्त से पहले 8 अगस्त को वेगस में अक्षय सर आए थे अपनी फिल्म रक्षाबंधन का प्रमोशन करने। प्लीज़, बहुत अच्छी मूवी है, जाके देखिए। मैं भी ये मूवी देख चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड इस समय पर अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन हम ही लोग हैं जो बॉलीवुड को इस दौर से निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए ये मूवी। कई बार होता ये है कि अफवाहों में वो चीज़ें छूट जाती हैं जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं देखना। प्लीज़ जाइए और आनंद लीजिए, सपरिवार लीजिए। आजकल की मूवीज़ के साथ ये शब्द जोड़ना सपरिवार बहुत कठिन था। एक ऐसी मूवी है जिसे परिवार के साथ बैठ के देखा जा सकता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है और महादेव से हाथ जोड़कर ये कृपा है कि इस मूवी पर अपनी, इस फिल्म पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखें। तो बात करता हूँ विचारों की। हम लोग 6 और 7 तारीख को मुंबई गए थे अक्षय कुमार सर से मिलने, जिसका नतीजा अगर आप लोग हमारे ब्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को पता चल गया था कि हम लोग वहाँ चल गया होगा कि हम लोग वहाँ से खाली हाथ वापस लौटे। अक्षय सर से हम लोगों का मिलना नहीं हो पाया। हम लोग जिस विचारधारा के साथ गए थे, हम लोग कहीं ना कहीं लग रहा था कि अक्षय सर का बिजी शेड्यूल है, उसके कारण हम लोगों का जो वो मिलना नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि सर इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे इस मूवी के लिए कि सर अपने अंतिम, इस मूवी के रिलीज के अंतिम दिनों तक भी इसका प्रमोशन कर रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि 2-3 दिन पहले अक्षय सर जो है वो फ्री हो जाएंगे प्रमोशन करके और मूवी को वेट करेंगे कि क्या रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन अक्षय सर ने इतनी मेहनत की इस मूवी पर, इतनी मेहनत की, मैंने कभी किसी भी स्टार को अपनी मूवी के लिए इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा है अभी तक। लगभग 12 प्रमोशन अक्षय सर ने इस मूवी के लिए किए। तो अक्षय, हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे कि अक्षय सर उस समय पर घर पे होंगे, तो यही सोच के हम गए थे। लेकिन अक्षय सर के साथ हम लोगों की भेंट नहीं हो पाई। हम लोग कहते ज़रूर हैं कि हम लोगों की भेंट नहीं हो पाई, हम फिर से कोशिश करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब किसी भी जगह से नाकाम लौटते हैं तो बिल्कुल खून के आंसू रोते हैं कि जिस कार्य के लिए हम गए थे वो कार्य नाकाम रहा। और हर एक उम्मीद के टूटने के साथ ये दायरा और बढ़ता चला जाता है कि हम लोगों को अभी और तपस्या की ज़रूरत है, हम लोगों को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जिस विचारधारा को जानता हूँ, देखिए वो विचारधारा बिल्कुल सिंपल है। वो विचारधारा है क्या कि एक समय तक सृष्टि जो है वो हम लोगों का जो भी अपने सपनों को पूरा करने निकलता है उसका पूरा इम्तिहान लेती है। बिल्कुल उसे सपोर्ट नहीं करती, उसे जगह जगह पर ले जाके तोड़ती है और झंझोड़ती है कि वो किसी तरीके से अपने सपने को छोड़ दे। या मैं यूँ कहूँ कि वो जिस उम्मीद को लेके इंसान चल रहा है वो जानना चाहती है कि उसके उन सपनों की बुनियाद कितनी मजबूत है और वो कहाँ तक टिकी रह सकती है। तो प्रकृति हम लोगों का पूरा इम्तिहान ले रही थी, पूरा हम लोगों को झंझोड़ रखा था। इस बार भी नाकामी हाथ लगी थी, जबकि इतनी उम्मीदों से भर के गए थे, बिल्कुल अंदर से टूटे हुए थे। घर लौटना ज़रूरी था क्योंकि गृहस्थी जो है वो सबसे बड़ा आश्रम है, ये गुरु नानक देव ने कहा भी और उनकी दिनचर्या से हम लोगों ने सीखा भी। हम मुंबई से खाली हाथ लौटे थे और हम लोगों का प्रकृति बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी प्रकृति हम लोगों का। और बहुत बेचैन, मेरी बांद्रा से रात के 12:30 बजे की ट्रेन थी जिसने मुझे अगली रात 2:30 बजे दिल्ली छोड़ना था। और ये जो सफ़र था ये बिल्कुल ऐसा कट रहा था कि उम्मीद कभी नहीं टूटती, उम्मीद हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है
जो हमारे पुनर्जन्म को जन्म देती है, मतलब कि उम्मीद हमारी मृत्यु के साथ भी नहीं मरती है, वो फिर से हमारी ज़िंदगी का कारण बनती है। ये उम्मीद कभी नहीं टूटती कि हम अक्षय सर से मिल पाएंगे, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम संसार को प्रदूषण मुक्त कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी हर बार जब नाकामी हाथ लगती है तो ऐसा लगता है कि प्रकृति अभी भी हम लोगों को परख रही है, अभी हम लोगों ने प्रकृति को खुश नहीं किया है। दूसरे ही पल जब प्रकृति मतलब कि जांच लेती है कि हाँ ये वो सपना है जिस पर कार्य किया जा सकता है, पूरे भावों से भरा हुआ, संसार के हित में और मानवता के हित में, उस हर ऊर्जा के हित में जो पृथ्वी से जुड़ी है, संसार से जुड़ी है, मानवता से जुड़ी है, श्रद्धा भाव हमारा, जब वो सब कुछ प्योर होता है तो प्रकृति आगे से होकर साथ देती है और उन सभी चीज़ों को संभव कर देती है जो असंभव लग रही थी। तो ऐसा ही अनुभव कुछ मुझे उस ट्रेन में हुआ। अक्षय सर ने इतने प्रमोशंस किए, अभी तक किसी की भी ना तो हम लोगों को प्लेस पता चली थी, ना हम लोगों को टाइम पता चला था। हम मुंबई से बिल्कुल नाकाम खाली हाथ लौट रहे थे। तभी मुझे बहुत सारे सोर्सेज से दिल्ली पहुंचने से ठीक 3 घंटे 4 घंटे पहले मुझे बहुत सारे सोर्सेज से ये पता चला कि अक्षय सर द्वारका वेगस आ रहे हैं, और द्वारका में ही हम लोगों का ऑफिस है, और वेगस में वो 5:45 बजे पहुंचेंगे 8 तारीख को। मतलब 7 तारीख को मैं अभी 2 बजे ट्रेन में ही सफ़र कर रहा हूँ। ये ट्रेन जो थी वो लेट रही, मुझे 3 बजे इसने दिल्ली उतारा, और दिल्ली उतरने के बाद मैं 4 बजे घर पहुंचा। मुझे बहुत सारे सोर्सेज कौन से मैं कह रहा हूँ, एक तो फेसबुक जिस पे हम लगातार इन चीज़ों के बारे में पूछते रहते हैं, ग्रुप एडमिन से जो भी अक्षय सर की फ़ोटोज़ सबसे पहले डालते हैं, या हम लोगों को जो लगता है कि अक्षय सर के लिंक में डायरेक्ट है, लगातार हम लोग उनसे पूछते रहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन अक्षय सर के लिए है, तो हम लोगों को नहीं कोई रिस्पॉन्स मिलता है, कई बार मिलता भी है। तो जहाँ तक संभव हो पाता है हम कवर करने की कोशिश करते हैं सब कुछ। तो ठीक इन्हीं सोर्सेज से मुझे पता चला कि अक्षय सर जो हैं वो वेगस आ रहे हैं। अभी तक किसी प्रमोशन के बारे में नहीं पता चला था। इसके बाद मुझे प्रेम भाई हैं हम लोगों के, आप जानते भी हैं अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हैं, तो प्रेम भाई हैं हम लोगों के, उनके थ्रू हम लोगों को पता चला। मेरी वाइफ ने जो वो वेगस मॉल का जो है वो पेज लाइक किया हुआ है, उसके द्वारा मुझे पता चला कि अक्षय सर वेगस आ रहे हैं। मतलब कि मैं ऐसे गदगद हो गया कि सृष्टि अब चाहती है कि ये स्वप्न पूरा कर दिया जाए। मैं बिल्कुल अंदर से फूला नहीं समा रहा था, और मैंने जाके सभी सोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू किया कि मैं कॉल करने लगा कि किसी तरीके से मेरे को इस तरीके से अक्षय सर से इंट्रोड्यूस कराया जाए। मैं बहुत सारे सोर्सेज के कांटेक्ट में था ऐसे जो वेगस में मुझे अक्षय सर से डायरेक्ट हूबहू मिलवा सकते थे, लेकिन कोई भी सोर्स काम नहीं आया, कुछ नहीं ऐसा बन रहा था कि सोर्स बने। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि मुझे जाना पड़ेगा, और मैं तैयार हो गया वेगस जाने के लिए। और महादेव दोस्तों, जय महाकाल। अभी शाम के 5 बजे हैं और मैं यहाँ अपने ऑफिस पे हूँ, और ये मेरा गेटअप है। मेरा आई कार्ड जो है वो अभी कार में पड़ा हुआ है, उसे मैं उठाऊँगा और फिर आगे निकलता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ, और अभी बीते दिनों में कहाँ था वो आप लोगों को मेरे पिछले ब्लॉग से पता ही चल चुका होगा। मैं मुंबई में था, जहाँ 2 दिन हम लोग मुंबई में रुके। हमने अक्षय सर का वेट किया। बाई चांस अक्षय सर जो थे वो बहुत बिजी थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी फिल्म रक्षाबंधन के लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत अच्छी मूवी आने वाली है, सब लोग जाके सब परिवार देखना इस मूवी को। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मूवी के लिए। हम महादेव से आशा करते हैं कि ये मूवी सुपर डुपर हिट हो, और बॉलीवुड में मील के पत्थरों में जिन मूवीज़ का नाम शुमार होता है कि वो मूवीज़ थी, उनमें से एक बने। तो कृपा करें महादेव इस मूवी पर, तो जाके देखिए सभी लोग फैमिली के साथ। अभी मैं जा रहा हूँ, हम लोग मुंबई में अक्षय सर से नहीं मिल पाए थे,
लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं कल ही रात को 2 बजे यहाँ पर आया हूँ और मेरे को रात को ही पता चल गया था द्वारका वेगस मॉल में अक्षय सर आ रहे हैं। मैं वेगस मॉल ही जा रहा हूँ अक्षय सर से मिलने, और मुझे पता है कि फैंस को ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलने दिया जाएगा कि फैन स्टेज पे चढ़ गए। वो दायरा जो है वो बहुत कठोर होता है। तो मैं क्या करके जा रहा हूँ, मैं सर्विस बॉय बन के जा रहा हूँ जो स्टेज के पीछे ऊपर स्टेज पे वाटर वगैरह सर्व करते हैं। प्लस में मैं अपना कैमरा भी लेके जा रहा हूँ। तो जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा वो हम लोग करेंगे, और अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो फिर मैं बैनर भी एक लेके जा रहा हूँ कि अक्षय सर को ये संदेश अपने हस्ताक्षर ज़रूर छोड़े जाएं कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो चलते हैं, अभी जैसा भी होएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसा रहा। तो चलते हैं वेगस। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हर हर महादेव बोलिए, और हर हर महादेव का नाम बोल के केवल एक ही दुआ कीजिए हम लोगों के लिए कि हम अक्षय सर मिल पाए, अक्षय सर से मिल पाए। प्लीज़ 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 एक भक्त की आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती है कि उसे इस लायक बना दीजिए कि वो भगवान के चरणों में बैठ सके। तो चलते हैं अभी सीधा वेगस, बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। किस तरीके से मैंने उस जगह पर एंट्री ली जहां मैं डायरेक्ट अक्षय सर से मिल सकता था, ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा फॉर द सिक्योरिटी रीजंस के। नहीं मैं कर सकता, ऐसा नहीं दिखा सकता हूँ। मैंने एंट्री ली बिल्कुल उस पहली रो में जहां अक्षय सर और मेरे बीच देखने में कोई दायरा बीच में ना हो, बिल्कुल मैं अक्षय सर को ऐसे छू सकूं। मैंने एक ऐसी जगह पर एंट्री ली, और कैमरा क्रू में मैं गया हुआ था, तो कैमरा क्रू सबसे नज़दीक जा सकता है किसी भी स्टार के। और फिर फाइनली वो मोमेंट आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। अनाउंसमेंट हुआ कि अक्षय सर किसी भी समय वेगस पहुंच सकते हैं। सब लोग मिलके शोर मचाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर वेलकम करेंगे हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार का विद हिज 4 ब्यूटीफुल सिस्टर्स। आर वी रेडी? आर वी रेडी? ओके, मैं यहाँ पे काउंटडाउन करूंगी, आप लोग सब साथ में काउंटडाउन करोगे? रेडी फॉर दैट? क्योंकि काउंटडाउन के बाद हम सब यहाँ पे देखेंगे मूवी का ट्रेलर, और उसके बाद बुलाएंगे यहाँ पे अक्षय सर को। रेडी? ओके, तो काउंटडाउन शुरू करते हैं, और उसके बाद हम प्ले करेंगे ट्रेलर। जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा। इनकी शादी? सुबह को भी शाम को भी तेरी करूं मैं जय जयकार जी। क्या गारंटी है कि आपको गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा? 25 रुपए के गोलगप्पे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे देंगे। कितने सालों से इंतजार कर रही है तू शादी का? कभी
अपनी बहनों की शादी करेगा तब तो ऐसे शादी होगी। खुद तो अपनी माँ को वचन देके मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया है और मेरे को बना दिया सारा जटायु। 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए बहुत ज्यादा है। 4 में है, डिस्काउंट तो बनता है। वैरायटी लिखे आए हाँ, कमीशन डबल बनता है। कौन सा बैंक रूट के अलावा एक बहन होती तो कुछ कर भी लेता है, यहाँ तो 4 है। कुत्ते गए हैं बेटा। तू मेरा कम डन कर दो एक बार जी, मेरा कम डन मुझे पसंद है। ये टिकटॉक पर बड़े फेमस होते हैं, मैं शादी करवा दूंगा तेरी से। बेटी लोग 7 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। रिटायर होने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। 6 महीने तेरे पास, वरना कोई बढ़िया सा रिश्ता देख के ना इसको निपटा दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का प्यार। अपनी रुकूंगा मैं और दहेज देने के पैसे हैं मेरे पास। भाई साहब, इस देश के हर घर में एक बेटी बैठी है जिसका दहेज कम पड़ रहा है, और बस इस उम्मीद में कि वो छाती ठोक कर उसे विदा कर सके, उसका बाप भाई अपनी हड्डियां गला रहा है। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया। मेरी और इन 3 लड़कियों की किस्मत में कुछ कमी। बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं। जिस राम ने चोंच दिए वही दाना मिलेगा। तेरे साथ हूँ मैं। भैया कहाँ से लाया आप मेरी शादी के लिए ये पैसे? दुकान गिरवी रखती है। मेरी शादी के लिए ये क्या? इन तीनों के लिए क्या करोगे? 2 किडनी है, एक बेच दूंगा। डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। Akshay Kumar for you all guys. Put your hands together. हेलो, नमस्कार, क्या हाल है आप लोगों का? ये मॉल है या मोहल्ला है पूरा? खैर, इतने सारे लोग एक ऐसे मॉल के अंदर देखा नहीं है मैंने आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद इधर आने का। बिफोर मैं कुछ कहूं, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मेरे करियर में मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन ये रक्षाबंधन मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके बाद आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। मैं अपनी बहनों को, मेरी जो रील की बहनें हैं उनसे मिलाना चाहता हूँ। ये 4 बहनें जो हैं ये इनकी पहली फिल्म है सिवाय एक लड़की को छोड़ के। सो प्लीज गिव देम अ बिग हैंड, इट इज देयर फर्स्ट फिल्म। ओके, इंसान हर बार अपनी गलतियों से सीखता है।
पिछली बार जब मैं अक्षय सर से मिला था ये आपके लिप गार्ड के उसमें इवेंट में, तो मैं डायरेक्ट जाके अक्षय सर से के पैरों में गिर गया था, जिसके बाद मुझे आइडेंटिफाई कर लिया गया था। मैं इस बार ये नहीं चाहता था कि मुझे आइडेंटिफाई कर लिया जाए। चीज़ का जिक्र किया जा रहा था उस इवेंट में लगातार कि अक्षय सर का जो भी सबसे बड़ा फ़ैन होगा यहाँ पे उसे ऊपर बुलाया जाएगा अक्षय सर से मिलने के लिए। तो मैं सोच रहा था वो जैसे ही वो चीज़ होगी तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगा ही जाऊँगा उस चीज़ में। तो उस चीज़ का मैं वेट कर रहा था। इनमें से अच्छा डांस करेगा ये सनग्लासेस लेके जाएगा। ओके बड़ी तेज़ी में सब घटनाएं घटी और फिर एकदम से अक्षय सर ने बोला कि चलो इवेंट खत्म, एंजॉय कीजिए, मूवी देखिए। नहीं आया, मैं अपना कैमरा लेके ऊपर चढ़ गया स्टेज पे अक्षय सर से मिलने के लिए। लगातार मैं अक्षय सर से कहता रहा कि सर प्लीज़ हम लोगों को आपके 10 मिनट चाहिए, सर प्लीज़ हम लोगों को आपके 10 मिनट चाहिए, मेरे को सेल्फी नहीं चाहिए आपके साथ, मैं सेल्फी वाला फैन नहीं हूँ सर कि बस एक सेल्फी ले लूँ और बात बन जाए। इतना छोटा उद्देश्य अपने भगवान से मिलने का नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा उद्देश्य है सर, प्लीज़ हम लोगों से मिल लीजिए। मैं पूरे उसमें सर से ये गुहार करता रहा। अक्षय सर थैंक यू। आप सभी की शुभकामनाएं चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बाय बाय, गुड नाइट, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी हु कम अप एंड डांस। थैंक यू वेरी मच। सर जस्ट एक अक्षय सर, अक्षय सर, सर सर प्लीज सर 10 मिनट्स चाहिए सर आपके पास, सर प्लीज आपसे बात करनी है सर, प्लीज सर सिर्फ 10 मिनट सर, प्लीज सर। अक्षय सर, सर सर प्लीज सर, सर अक्षय सर, अक्षय सर अक्षय सर, अक्षय सर, अक्षय सर, सर सर अक्षय सर, अक्षय सर प्लीज सर 10 मिनट चाहिए सर, सर आपके 10 मिनट चाहिए सर, आपसे बात करनी है सर, सर 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 10 मिनट सर, सर प्लीज 10 मिनट सर, सर अक्षय सर, अक्षय सर, सर 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 अक्षय सर, सर अक्षय सर, अक्षय सर, सर सर 10 मिनट सर, सर 10 मिनट्स चाहिए सर आपके, सर 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 सर
सर प्लीज सर 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 अक्षय सर अक्षय सर अक्षय सर 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 प्लीज सर 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 तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था कि अक्षय सर मुझे जानते हैं, लेकिन शायद अक्षय सर मुझे नहीं जानते। ये मेरी भ्रम था कि अक्षय सर मुझे जानते हैं, या वो बैनर जो मैंने दिखाया था लिव गार्ड के शो में उसे सर जानते थे, तो उसके थ्रू अक्षय सर को पता चला कि ये मोहित है। इस बार मैंने शायद अपने पे ज़्यादा विश्वास कर लिया और मैं उसकी वजह से मात खा गया, लेकिन सर ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हो सकता है चीज़ें इतनी तेज़ी जा रही थी कि सर ध्यान दे ही नहीं सकते थे। कैसे देते, वो किस किस को याद रखेंगे, वो हज़ारों लोगों से मिलते हैं पूरे दिन में, तो बहुत मुश्किल था कि मेरा चेहरा उन्हें याद रह जाए। देन फाइनली जब अक्षय सर जाने लगे तो मैं भाग के अक्षय सर के पीछे चला गया। ये मेरा प्लान बी था कि अगर बात नहीं बनेगी तो मैं अक्षय सर के पीछे 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 उनकी गाड़ी तक अंदर चला जाऊँगा और सर को बोलूँगा कि सर मुझे अपने साथ ले जाओ। और यही हुआ, मैं अक्षय सर के पीछे 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 उनकी गाड़ी के अंदर 2 पायदान अक्षय सर के पीछे पीछे चढ़ गया और मैंने बोला सर प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ, और सर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी अक्षय सर के बॉडीगार्ड ने मुझे कॉलर से पकड़ के पीछे खींचा और बोला कि अंदर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे वो सृष्टि जो मुझे लग रही थी कि हम लोगों को सपोर्ट करने लगी है, हम लोगों का सहयोग करने लगी है, यहाँ पे आके ऐसा लगा कि नहीं, अभी और तपस्या की ज़रूरत है, अभी प्रकृति हमसे खुश नहीं हुई है, अभी डेस्टिनी को और मनाने की ज़रूरत है, अभी तपस्या की और ज़रूरत है हमें। फिर से एक बार नाकामी हाथ लगी, कुछ खाली हाथ, फिर से वही दर्द अंदर जो उस मुंबई से बांद्रा से दिल्ली तक आती हुई ट्रेन के अंदर फील हो रहा था। कोशिश पूरी रहेगी, अंत तक रहेगी कि हम अक्षय सर से मिल लें और हम अक्षय सर से मिलकर रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जब उम्मीद टूटती है तो मृत्यु घटती है। बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता है कि ख़त्म हो रहा है सब कुछ। मृत्यु का सबसे बड़ा दुख ही यही है कि हम लोग अपनी उम्मीदों पर खड़े नहीं कर सकते। बिल्कुल जब जब उम्मीद टूटती है मृत्यु का सा आभास होता है और वो दर्द दिल में फील होता है कि जिस कार्य के लिए हम लोगों का यहाँ पर जन्म हुआ है, हम उस कार्य को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और एक बार फिर छूट गए। नसीबों सा मेरे हाथों पे शुरू से लिखा है, मेरा हक है तू आसमानों से मुझे जो आता है। तेरे कदमों पे जहाँ रख दूँ मैं कभी जो कहे तू, कोई शक हो तो आजमा लेना किसी दिन, मुझे मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये कहे तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये कहे। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये कहे तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये कहे। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। अभी हम लोग जो है वो अक्षय सर से मिल के कहूँ या अक्षय सर के दर्शन करके, क्योंकि मिलन मैं इसे नहीं कहूँगा, मेरा बिल्कुल भी अक्षय सर से इंटरेक्शन तो हो पाया, मैंने बात करने की भी कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई बात। मेरा भरम ही होगा कि शायद अक्षय सर मुझे जानते हैं या उन्होंने मुझे नाम लिया, ये मेरे को श्योर हो गया। जिस टाइम पे मैंने ये बताया था अपने टीम को कि अक्षय सर ने मेरा नाम लिया,
तो मैं बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हाँ वो मुझे जानते हैं, लेकिन आज की मीटिंग से मेरे को वो डाउट क्लियर हो गया। उन लोगों ने मुझे बोला था कि तेरे को भरम हुआ होगा कि अक्षय सर ने तेरा नाम लिया। मैं उन्हें हमेशा कहता था कि नहीं नहीं, मुझे भरम नहीं हुआ, मुझे भरम कैसे हो सकता है जब मैंने अपने कानों से सुना है। लेकिन आज अक्षय सर से जब मैं मिला तो मुझे सीरियसली लगा कि वो मेरा भरम था कि मैं जो हूँ वो अक्षय सर के मुंह से मैंने अपना नाम सुन लिया था। लेकिन सर से मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं मिल पाए उस तरीके से, कुछ नहीं होता। हम लगातार कोशिश करते रहेंगे अक्षय सर से मिलने की। और अभी अक्षय सर की गाड़ी यहाँ निकली है वेगस से, और बहुत जाम लगा हुआ था वेगस के बाहर। गाड़ियाँ सारी रिलीज हो रही थी, एकदम से पूरा चौक हो गया था। बहुत भीड़ थी सर के दिल्ली प्रमोशन में, बहुत भीड़ थी। तो हर उस व्यक्ति को कहूँगा जो इस ब्लॉग को देख रहा है, मैं अक्षय सर से प्रेरित व्यक्ति हूँ और अक्षय सर से प्रेरणा लेकर इन शब्दों को कहूँगा, सपने ज़रूर देखो सपने। सपने ही एक ऐसी चीज़ है जो मुफ्त में पूरे होते हैं, बस तुम्हारी लगन चाहिए। तो प्लीज़ सपने देखते रहें और अच्छी नींद लें ताकि सपनों में और गहराई तक उतर सकें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, कीप स्माइलिंग। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है।